सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होते हुए प्राप्त को पर्याप्त मानकर मस्त भी होंगे। भागवत के सुंदर प्रसंग में आज हम चर्चा करते हैं कि लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में प्रसंग आया है समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन से प्रिय सज्जनों 14 रत्नों की प्राप्ति हुई है। उन 14 रत्नों में उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, धनुष, चंद्रमा, वेश, वारुणी, धन्वंतरी, लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, अमृत, धन्वंतरी जी महाराज, ऐसे 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, मंथन के समय प्राप्त हुए हैं। यथा योग्य सबको वो जो इसके योग्य था उनको वो मिला भी है। लक्ष्मी जी जब उससे प्रकट हुई तो सबकी इच्छा है कि लक्ष्मी हमको मिले। लक्ष्मी जी का अभिषेक हुआ है। सखियों के साथ लक्ष्मी जी वर का चयन करने के लिए निकली है। आज सभा में देखती हैं लक्ष्मी जी, देवता बैठे हैं, राक्षस लोग भी आए हुए हैं और ऋषि लोग भी आए हुए हैं। सभी की इच्छा है कि लक्ष्मी हमको मिले। सखियों के साथ लक्ष्मी जी चल रही है और लक्ष्मी जी का परिचय सखियाँ करा रही है। ऋषियों के पास जाती है और एक एक ऋषि का परिचय देती है। ये विश्वामित्र ऋषि है, ये जमदग्नि जी है और दोनों बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं। विचार करो इनके विषय में आपका क्या विचार है। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये दोनों तपस्वी तो हैं किंतु क्रोधी हैं, बहुत क्रोध बहुत करते हैं। तपस्या अगर व्यक्ति करे तो तपस्या भक्ति के साथ होना चाहिए। अपर तपस्या में भक्ति नहीं है, मात्र तप ही है, भक्ति नहीं है, तो वह तपस्या पूर्णतः सफल नहीं होती है। तपस्या तो रावण ने भी की थी, परंतु रावण का पतन हुआ। राक्षसों ने भी बहुत तपस्या की है, किंतु उनकी तपस्या जो थी वो भोग के लिए थी, और तपस्या जो की जाती है वो भगवान के लिए की जाती है। जो तपस्या भगवान के लिए की जाती है वह तपस्या सफल होती है, और जो तपस्या भोग के लिए की जाती है वो तपस्या तो सफल हो जाती है, परंतु तपस्या के सफल होने के बाद व्यक्ति के अंदर क्रोध आ जाता है, और क्रोध जो होता है वो व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। तपस्या करें, भक्ति के साथ करें, और उस भक्ति के द्वारा, उस तपस्या के द्वारा जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का निवास हो, अपने इष्ट का निवास हो, हृदय भगवान के आने से पिघल जाए, वह भक्ति सफल है, वह तपस्या सार्थक है। तो ये ऋषि तपस्वी जरूर है परंतु क्रोधी है, इस कारण मैं इनका चयन नहीं कर सकती, ऐसा लक्ष्मी जी ने कहा। और सखियों के साथ लक्ष्मी आगे बढ़ जाती है। आगे जब बढ़ती है तो आगे देवता लोग बैठे हैं। सखियों ने कहा कि ये ब्रह्मा जी है, ये चंद्रदेव है, ये इंद्रदेव है, ये वरुण देव है। लक्ष्मी जी ने कहा कि आगे बढ़ो, मैं इनको भी कोई को वरण नहीं कर सकती हूँ। सखियों ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा इनकी सबकी नज़र में, इनकी आँखों में मुझे काम वासना नज़र आती है, ये कामी है। देवताओं लोगों को पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, वैभव मिला है, अच्छे से अच्छे लोक मिले हैं, परंतु उनका एक ही लक्ष्य है कि उनको काम वासना हमेशा सताती रहती है, उनकी काम पूर्ति, काम तृप्ति नहीं होती है।
इस कारण ये कामी हैं, इस कारण मैं इनको वर्ण नहीं करूँगी। और लक्ष्मी जी आगे की ओर बढ़ जाती है। आगे जब जाती है तो परशुराम जी भगवान विराजमान हैं। सखियों ने कहा ये कामी भी नहीं है और ये क्रोधी भी नहीं है। क्रोध भी अगर ये करते हैं तो कारणवश ही करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बिल्कुल सत्य है, ये कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, परंतु इनके अंदर भी एक अवगुण है कि ये निष्ठुर बहुत है। इनके अंदर दया नहीं है, और जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म नहीं है, और जहाँ धर्म नहीं है वहाँ लक्ष्मी नहीं है। इन्होंने क्षत्रियों के छोटे छोटे बालकों का वध कर दिया। बड़े निष्ठुर है, दया नहीं है इनके हृदय में, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। और लक्ष्मी जी आगे की ओर बढ़ जाती है। मार्कंडेय ऋषि बैठे हैं, वहाँ पहुँचती है। मार्कंडेय ऋषि के बारे में सखियाँ परिचय देती है कि ये मानव अमर है। मार्कंडेय ऋषि बहुत विशाल आयुष्य के धनी हैं और बड़े सिद्ध हैं, ये महात्मा हैं। इन्होंने काम का विनाश किया है, क्रोध तो इन्हें कभी आता ही नहीं है। मार्कंडेय मुनि सभा में आंख बंद करके बैठे हैं। मार्कंडेय जी ने निश्चय किया है कि लक्ष्मी भी सुंदर है, परंतु लक्ष्मी से ज़्यादा सुंदर नारायण है, और लक्ष्मी से भी ज़्यादा नारायण श्रेष्ठ है। लक्ष्मी की शोभा नारायण से है, लक्ष्मी की शोभा नारायण से है। नारायण को छोड़ करके जो भी लक्ष्मी का दर्शन करता है, जो लक्ष्मी को देखता है, उसको कभी नारायण का दर्शन नहीं होता है। लक्ष्मी का दर्शन नारायण के साथ करना चाहिए। लक्ष्मी अकेली आई है, इसलिए मार्कंडेय मुनि ने आंख बंद कर ली है। अब लक्ष्मी में बहुत से सद्गुण है, किंतु एक दोष भी है, और नारायण में कोई दोष नहीं है, नारायण निर्दोष है। अब लक्ष्मी में क्या दोष है, लोगों का प्रश्न है, जिज्ञासा है। तो पहले गुण सुन लीजिए। लक्ष्मी में बहुत से गुण है। लक्ष्मी जहाँ रहती है वहाँ पर शोभा होती है। लक्ष्मी जहाँ निवास करती है वहाँ औदार्य होता है। जहाँ लक्ष्मी निवास करती है वहाँ कीर्ति होती है। जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ लोगों की प्रतिष्ठा, नाम, वैभव सब कुछ होता है। परंतु लक्ष्मी का अवगुण और दोष यह है कि यह पापियों के हाथ में भी चली जाती है। कहा है ना कि सुतदारा और संपत्ति तो पापी घर भी हो। पुत्र का होना, सुंदर स्त्री का मिलना, लक्ष्मी का आना, ये पापियों के यहाँ भी देखा गया है। परंतु संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ, ये दो चीज़ें जग में दुर्लभ है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी के अंदर ये अवगुण है, ये दोष है कि ये पापियों के घर भी निवास करती है, और अगर ये नारायण के साथ रहेंगी तो ये फिर पापियों के यहाँ निवास नहीं करेंगी। और हमारे जो नारायण हैं, हमारे जो विष्णु हैं, वो पुण्यात्मा, धर्मात्मा, सद्गुणी लोगों के यही रहते हैं, वो भक्तों के यही निवास करते हैं, वो पापियों के यहाँ नहीं जाते हैं। इसलिए नारायण सर्वगुण संपन्न है, नारायण निर्दोष है। अकेली लक्ष्मी आई है यह जानकर मार्कंडेय मुनि ने अपनी आंखें बंद कर ली है, और लक्ष्मी को देखते ही नहीं है, माता जी को देखते नहीं है। नारायण अगर साथ में आए तो मैं देखूंगा, तो मैं दर्शन करूंगा। लक्ष्मी भी कहती बड़ा विचित्र संत है, मैं आई हूँ और आँख बंद करके बैठा है। तो भाई अपनी अपनी भक्ति है, अपना अपना भाव है, अपनी अपनी स्वतंत्रता है, कौन किसके साथ आपको पसंद कर रहा है। आगे जब मार्कंडेय जी नेत्र नहीं खोलते हैं, लक्ष्मी जी को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि यह कैसा ब्राह्मण है, देखो मेरे को देखने के लिए तैयार नहीं है। सखियाँ आगे बढ़ जाती है, लक्ष्मी जी को लेकर आगे जाती है तो भगवान शिव को कहती है, दिखाती है कि ये भगवान शिव है, और देवों के देव इनको कहते हैं, महादेव का इनको पद है। इन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, कामदेव को जला दिया। इनकी शोभा बड़ी है,
महिमा बड़ी है और बड़े भोले भाले हैं। क्रोध तो कभी इनको आता ही नहीं है। अति शांत है, सरल है और भक्तों के हितकारी है, ऑर्डर दानी है। इनके लिए कुछ विचार करो। लक्ष्मी ने कहा, महादेव के अंदर सब कुछ है, इनके लिए सब कुछ अच्छा है, इनमें सब सद्गुण है, परंतु इनके अंदर भी एक अवगुण है। इस कारण मैं इनको भी लाइक नहीं करती हूँ कि इनका जो वेश है वो मंगलमय नहीं है। बागंबर ओढ़ते हैं, हाथ में त्रिशूल रखे हैं, जटा बिखरी हुई है, गले में सर्पों की माला है, कानों में बिच्छुओं के कुंडल है, शरीर पे शमशान की भस्म लगाए हुए हैं। इसलिए इनका वेश जो है वो अमंगल है, वो अच्छा नहीं लगता है। ना ही शील मंगलम। और लक्ष्मी जी ऐसा कहकर आगे बढ़ जाती है। शिव जी के पास ही चतुर्भुज नारायण विराजमान है। प्रिय सज्जनों, नारायण जो है सर्वगुण संपन्न है और उनकी तो स्तुति करने की आवश्यकता ही नहीं है। लक्ष्मी जी ने नारायण को देखा और उनको माला पहना दी। तब सभी देव गंधर्वों ने जय जयकार किया। हम लोग, आप लोग भी जय जयकार करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी विजय माला अर्पण करती है। तब भगवान चारों बाजू देखते हैं। आपके घर में भी लक्ष्मी आए तो आपको भी चारों ओर दृष्टि रखना चाहिए। ऐसा कौन है जो भीख नहीं मांग सकता है, असहाय है, दिव्यांग है, उसके पास जाकर उसको जो आवश्यकता है वो चीज़ प्रदान करो, खाने को दो, पहनने को दो, अर्थात चारों दिशा में चारों ओर नज़र रखो। लक्ष्मी आपके घर में अखंड रूप से स्थिर रहेगी। जहाँ लक्ष्मी का सदुपयोग होता है वहाँ लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती है, और जहाँ लक्ष्मी का दुरुपयोग होता है वहाँ लक्ष्मी विराजित नहीं रहती है, वहाँ लक्ष्मी चंचल रूप में हो जाती है और आज यहाँ है और कल कहीं और है। इसलिए लक्ष्मी को सदुपयोग में लगाइए। लक्ष्मी उपयोग का लिए आपको प्राप्त की हुई है, उपभोग के लिए नहीं है। इतने ही लोग ऐसे हैं उनके घर लक्ष्मी आती है पर उन्हें दूसरे फिर कुछ दिखाई नहीं देते हैं। जब लक्ष्मी आ जाती है तो फिर वही सब कुछ हो जाते हैं, अपने को ही सब कुछ मान लेते हैं। फिर दूसरे उनकी नज़र में कुछ नहीं है, वो सबको ही इग्नोर करते चलते हैं। उन लोगों ने ही एक दोहा बनाया है, कहते हैं वो कि पैसा मेरा परमेश्वर है, पत्नी मेरी गुरु, छोरा छोरी शालिग्राम है, अब सेवा किसकी करूं। अब वो किसी की सेवा नहीं करता है फिर। इसलिए वहाँ से लक्ष्मी चंचल रूप में होकर और चली जाती है। चारों ओर दृष्टि रखना चाहिए जब आपके पास लक्ष्मी आए तो। लक्ष्मी उपयोग का लिए आपको प्राप्त हुआ है, उपभोग के लिए नहीं है। जिसको जिस वस्तु की ज़रूरत है उसको वह देना चाहिए। देने से धन कभी कम नहीं होता है। कहा है ना कि पंछी के पिए समुद्र घटे नहीं नीर, और दान किए धन ना घटे, तो कह गए संत कबीर। जय श्री राधे, जय श्री राम। आज के विषय को यहीं विराम देते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।